निशांत को देखकर रियाना खुश हो गई। वो भी निशांत से बहुत प्यार करती थी। आखिर सिर्फ निशांत की वजह से ही उसे बाइक की प्रोडक्शन और सिक्योरिटी फील होती थी। निशांत ने जल्दी से रियाना के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रियाना गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। वही निशांत भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी रियाना ने देखा गाड़ी में उसके पसंद के स्नैक्स रखे हुए थे, जिसे देखकर रियाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने निशांत को देखा, फिर प्यार से बोली, थैंक यू भाई। जिस पर निशांत बोला, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी इकलौती बहन हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिससे रियाना हैरानी से निशांत को देखने लगी। उसे आज तक ये समझ नहीं आया आखिर निशांत सारा से प्यार क्यों नहीं करता, जबकि वो उसकी सगी बहन है। मगर अब तो सच्चाई पता थी कि सारा निशांत की असली बहन नहीं है, क्योंकि सारा का भी डीएनए रियाना के चाचा चाची से नहीं मिल रहा था। उसने एक नज़र निशांत को देखा, फिर हिचकिचाहट के साथ बोला, भाई मैं आपसे बात पूछूं, अगर आप पुराने माने। जिस पर निशांत बोला, प्रिंसेस तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। क्या आज तक मैंने तुम्हारी बातों को कभी बुरा माना जो आज मानूंगा। निशांत की बातें सुनकर रियाना बोली, भाई अगर आपको पता चले कि सायरा आपकी बायोलॉजिकल बहन नहीं है तो आपको कैसा महसूस होगा। क्या इससे कोई आपको तकलीफ़ होगी। अगर निशांत को तकलीफ़ होती तो रियाना सारा का सच नहीं बताने वाली थी। निशांत ने रियाना को देखा जो उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो शांति से बोला, अगर मुझे ऐसा हुआ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत खुश होगा। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसकी जैसी हरकतें, उस हिसाब से मुझे उस पर शक होता है जैसे वो मेरी बहन ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर रियाना हैरान रह गई। उसने खुद को शांत किया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर उसके भाई को इस बात से दुख नहीं होगा तो वो सारा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि उसने भी रियल रियाना को और उसे बहुत ही परेशान किया था, जिसकी सज़ा उसे मिलनी ज़रूरी थी। रियाना ने एक नज़र निशांत को देखा और शांत आवाज़ में बोली, भाइयों अगर मैं कहूँ कि सच में सारा आपकी सगी बहन नहीं है तो क्या आप यकीन करेंगे। चस्पा निशांत रियाना को देखने लगा। वो कुछ देर चुप रहा। फिर रियाना को लगा वो इस पर यकीन नहीं करेगा, जिससे वो अपने फ़ोन में डीएनए रिपोर्ट ढूंढने लगी। मगर तभी उसे आवाज़ आई, हाँ मैं तुम पर भरोसा कर लूँगा प्रिंसेस, अगर तुम बोल रही हो तो सच में सारा मेरी बहन नहीं है। जिसे सुनकर रियाना हैरान रह गई। वो हैरानी से निशांत को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निशांत उस पर इतना भरोसा करता है, मगर उसके दिल में निशांत के लिए रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ चुका था। उसने सोचा था कि इस बार वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करके ही रहेगी, क्योंकि पिछले जन्म में निशांत विदेश से कभी आया ही नहीं था। फिर एक दिन न्यूज़ आई, निशांत शरीर अपने राइवल्स के हाथों मारा गया। निशांत बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका सिक्का अंडरवर्ल्ड में भी चलता था, जिस वजह से उसके काफ़ी सारे दुश्मन थे। पिछले जन्म में अगर निशांत जिंदा होता तो शायद रियाना की इतनी बुरी हालत नहीं होती। निशांत की मौत की खबर ने निशांत के मोम डैड दोनों ही डिप्रेशन में चले गए थे। रियाना ने अपने फ़ोन से रिपोर्ट निकाली और फ़ोन निशांत के सामने कर दिया। जैसे ही निशांत ने रिपोर्ट पढ़ी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे इस बात की खुशी हो रही थी सारा उसकी बहन नहीं है, मगर उसे अपने मोम डैड के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो सारा को अपनी बेटी मानते थे। वे दोनों ही उसे पूरी फैमिली सारा से बहुत ही प्यार करती, फिर भी उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उसने सोच लिया था कि एक बार उन दोनों के माँ बाप ढूंढ लेंगे, फिर सारा और तान्या को घर से निकाल देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सारा और तान्या को अब रियाना का हक की कोई चीज़ मिले। वो चाहता था कि रियाना को वो सब मिले जो उसका हक है। निशांत बोला, प्रिंसेस तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं उन दोनों लड़कियों को जल्द ही घर से निकलवा दूंगा। साथ ही इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है उस इंसान को भी सजा मिलनी चाहिए। जिसे सुनकर रियाना ने हामी भर दी, क्योंकि उसे पता था उसका भाई निशांत सांस जितना ही पावरफुल है। मगर ये बात उसे पिछली ज़िंदगी में निशांत की मौत के बाद पता चली थी, इसलिए इस बार उसने सोच लिया था कि वो अपने भाई को कुछ भी नहीं होने देगी। कुछ देर बाद गाड़ी श्रीन मैंसन के सामने आकर रुकी। निशांत ने रियाना के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रियाना गाड़ी से उतरी और वो दोनों मैंसन के अंदर चले गए। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे उन्होंने तान्या के रोने की और सारा के बोलने की आवाज़ आई। सारा अर्चना जी और प्रतीक जी को बोल रही थी कि उन्हें तान्या को भी अपनी बेटी मानना चाहिए, आखिर वो इतने सालों से इस घर में रह रही है। तभी वहाँ निशांत की आवाज़ आई, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बड़ी मोम और डैड को तान्या को अपनी बेटी मानना चाहिए, जबकि वो उनकी बेटी है ही नहीं। क्या वो ऐसा कर रियाना के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जिसे सुनकर सब गेट की तरफ देखने लगे जहाँ पर रियाना और निशांत खड़े थे। उन दोनों के चेहरे एक्सप्रेशन लेस है, जिससे उन्हें देखकर समझना मुश्किल था कि आखिर वो दोनों क्या सोच रहे हैं। मगर तभी सारा बोली, भाई आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, आखिर तान्या भी आपकी बहन, वो बचपन से यही रही है, उसके लिए ये सब कितना मुश्किल है।
जबकि रियाना तो वैसे भी हमें अपनी फैमिली नहीं मानती, इसलिए अगर तान्या को अभी भी रियाना की जगह दी जाए तो रियाना को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर बेचारी तान्या तो बहुत मासूम है, वो हम सबको अपनी फैमिली मानती है, वो कैसे रह पाएगी। रियाना तो हैरान थी, आखिर कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता। तभी अर्चना जी जो चुप थी वो गुस्से में बोली, सारा तुम ये क्या बकवास कर रही हो। आखिर मैं अपनी बच्ची की जगह तान्या को क्यों दूं। हाँ, मैंने तान्या को घर से जाने के लिए नहीं बोला, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं रियाना की जगह अभी भी तान्या को दूं। मैंने पहले ही अपनी बच्ची के साथ बहुत गलत किया, अगर अभी भी मैं उसके साथ गलत करूंगी तो मैं माँ कहलाने के लायक कैसे हुई। अर्चना जी की बातें सुनकर जारियाना के दिल में सुकून महसूस हुआ। वही तान्या अविश्वास से अर्चना जी को देखने लगी। उसे अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में नमी बन गई। वो नम आंखों से अर्चना जी को देखने लगी। जैसे ही अर्चना जी की नज़र तान्या पर पड़ी, उनका दिल पसीज गया। मगर तभी उसे रियाना की याद आई, जो उनकी सगी बेटी थी, मगर इतने सालों से वो नफरत करते आई, यहाँ तक कि वो उसके पास होते हुए भी उनके करीब नहीं हो। यही सोचते ही उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और रियाना के करीब बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही अर्चना जी ने ये किया, रियाना की आंखें सुकून से बंद हो गई। वही अर्चना जी को भी सुकून मिला। वो हमेशा से रियाना के साथ कनेक्टेड फील करती थी, मगर आज उन्हें इस कनेक्शन का पता चल चुका था। वो बहुत इमोशनल हो चुकी थी। उन्होंने रियाना के माथे को चूमा और प्यार से बोली, मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। वही उन दोनों को देखकर पूरी फैमिली खुश थी, मगर तान्या और सारा का दिल नफरत और जलन से भर गया। तान्या वहाँ से रोते हुए चली गई। वो खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी, मगर आज किसी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि चाहे तान्या कितना भी रो ले, मगर ये सच नहीं बदलने वाला था कि रियाना ही शरीन खानदान और अर्चना शरीन और प्रतीक शरीन की इकलौती बेटी है। वही सारा को रियाना से नफरत हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रियाना ने तान्या को सब कुछ छीन लिया हो, जबकि सच तो ये था कि रियाना ने कुछ भी नहीं किया था। रियाना को तो वही मिला था जिस पर उसका हक था। तान्या का शरीर खानदान में कोई हक नहीं था। फिर भी वो इतने सालों से इतने लाड प्यार से रही, उस पर भी सिर्फ रियाना का ही हक था। मगर ये किस्मत और लोगों की चालाकी थी जो इतने साल उसे ये सब झेलना पड़ा। दादा दादी बहुत खुश थे, आखिर वो शुरू से ही रियाना को बहुत ही पसंद करते थे। भले ही रियाना को सब नाजायज समझते थे, मगर शरीन फैमिली रियाना को अपना खून समझती थी, क्योंकि उनमें प्रतीक जी का खून था। पहले प्रतीक जी रोहिणी की वजह से रियाना को कम पसंद करते थे, मगर धीरे धीरे वो बिल्कुल तान्या की तरह मानने लगे। मगर आज वो रियाना से और भी ज़्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था रियाना उनके प्यार, अर्चना जी और उनके प्यार की निशानी है। निशांत ने सबको रियाना से इतना प्यार करते हुए देखा तो उसे खुशी हुई, मगर जैसे ही उसकी नज़र अपनी मोम पर गई, उसका चेहरा अजीब हो गया, क्योंकि उसकी मोम अभी भी अर्चना जी और रियाना के लिए खुश थी। मगर तब क्या होगा जब उन्हें सारा का सच पता चलेगा। वो कैसा रिएक्ट करेगी। उसे अपनी मोम के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, मगर वो क्या कर सकती थी। उसे सच तो बताना ही पड़ेगा, वरना रियाना के साथ गलत होगा, क्योंकि उसने देखा था तान्या और सारा रियाना को कैसे ट्रीट करते हैं। सारा सच जानकर भी तान्या को ही प्रोटेक्ट कर रही थी, यहाँ तक कि वो अभी भी रियाना की जगह तान्या को देने की कोशिश कर रही थी, जो चीज़ निशांत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि जब रियाना पैदा हुई थी तो सबसे पहले निशांत ने उसे अपनी गोद में लिया था, क्योंकि अद्विक और निशांत भाई थे, मगर दोनों को ही बहन चाहिए थी। अर्चना जी और गीता जी दोनों ही प्रेग्नेंट थी, दोनों ही की डिलीवरी का एक ही टाइम था। मगर पता नहीं क्यों जब अर्चना जी ने रियाना को जन्म दिया, उसने पहले ही सोनल जी ने सारा को जन्म दे दिया था। मगर फिर भी निशांत ने सारा को गोद में नहीं लिया, बल्कि वो अर्चना जी के बेबी का इंतजार कर रहा था। जब उसने रियाना के रोने की आवाज़ आई तो वो बहुत खुश हो गया। डॉक्टर ने जब बताया कि लड़की हुई है तो अद्विक और वो दोनों खुश हो गए। जब अर्चना जी से मिलने की बात आई तो निशांत सबसे पहले वार्ड में घुस गया। उसने रियाना को अपनी गोद में लिया, पर पता नहीं कैसे रियाना और तान्या की अदला बदली हो गई, जिस वजह से निशांत को जब पहली बार बेबी पकड़ कर फील हुआ वैसा बाद में फील नहीं हुआ। मगर अद्विक ने तान्या को ही गोद में लिया था, इसलिए उसकी अटैचमेंट तान्या के लिए थी। मगर निशांत धीरे धीरे तान्या और सारा से दूर हो गया। वह उन दोनों के साथ नहीं खोलता था। हालांकि वो उन्हें गिफ्ट भी देता था, उनके बर्थडे पर, होली पर, दिवाली पर, सारे फेस्टिवल पर, मगर चाहकर भी वो उन दोनों को उतना पसंद नहीं कर पाता था। ऊपर से बाद में जब उन्हें तान्या और सारा की हरकतें देखी, कैसे वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाती हैं, वे दोनों बहुत ही घमंड थी, फिर तो वो उन दोनों को और भी नापसंद करने लगा। जब रियाना करीब 5 साल की थी तब रोहिणी जी ने उसे लेकर शरीर मैंसन आ गई। डीएनए करवाने के बाद सबको पता चला रियाना प्रतीक जी की बेटी है। सब हैरान थे, मगर फिर भी उन्होंने रियाना को अपना लिया।
एक तो वो शरीन खानदान का ही खून था और दूसरी चीज़ सबको पता नहीं क्यों मगर रियाना से अलग ही अटैचमेंट फील होती थी, जिस वजह से उसके हज़ार बदतमीजियों के बाद भी सब लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वो चाहकर भी रियाना को से नाराज़ या गुस्सा नहीं कर पाते थे। सारा भी पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। उसे सबको रियाना को अटेंशन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो जल्दी से तान्या के कमरे में पहुंच गई मगर जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा उसकी चीख निकल गई। वो बहुत ज़ोर से चीखी जिसे सुनकर हॉल में मौजूद लोग हैरान रह गए। वो लोग जल्दी से ऊपर की तरफ आए। वही रियाना और निशांत ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद वो दोनों भी सबके पीछे ही ऊपर चले गए। जब सबने तान्या के कमरे में पहुंचे तो हैरान रह गए क्योंकि तान्या के हाथ में कट लगवा हुआ था। वो बेहोश पड़ी थी मगर सारा ने तान्या के हाथ में पट्टी कर दी थी। जैसे ही सब लोग अंदर आए अर्चना जी जल्दी से तान्या के पास चली गई क्योंकि उनका दिल बहुत सॉफ्ट था। वो रियाना से बहुत प्यार करती थी मगर वो तान्या को भी अपनी ही बेटी मानती थी। उन्होंने अद्विक से बोला, अद्विक डॉक्टर को कॉल कीजिए। अद्विक ने भी जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। वही रियाना तान्या को देख रही थी जो बहुत चालाक थी क्योंकि तान्या ने नस नहीं काटी थी बल्कि उसने बहुत बचकर नस को काटा था ताकि उसकी जान न जाए। वो मन ही मन उसकी तारीफ करने लगी क्योंकि ताना बहुत ही साथी थे मगर उसने कुछ भी नहीं बोला। वो बस साइड में खड़ी होकर तमाशा देख रही थी मगर उसे अर्चना जी के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो इतनी मासूम थी कि उसकी आंखों में नमी बन चुकी थी। तभी डॉक्टर जी आ गए। उसने तान्या को चेक किया और शांत आवाज़ में बोली, ये ठीक है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। उन्हें दाग मिटाने वाली दवाई दी जाएगी ताकि कोई भी निशान न रह जाए। और वो वहाँ से चली गई। डॉक्टर के जाने के 15 मिनट बाद तान्या को होश आया। जब उसने सबको देखा तो वो खुश हुई। फिर वो रोने का ड्रामा करते हुए अर्चना जी के गले लगी। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मॉम, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है मगर मैं खुद को समझा लूँगी। तभी सारा की नज़र रियाना पर पड़ी जिससे उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो नफरत से बोली, ये सब इस रियाना की वजह से हो रहा है। जब से ये यहाँ नहीं थी सब ठीक था, काश तुम मर जाती। इसी के साथ सारा को एक जन्नत थप्पड़ पड़ा जिससे वो चीखते हुए नीचे गिर गई। वही सब हैरानी से निशांत को देखने लगे जिसने पहली बार सारा पर हाथ उठाया था। हालांकि वो बचपन से ही सारा के क्लोज नहीं था मगर उसने आज तक कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। फिर भी आज सारा को पहली बार थप्पड़ पड़ चुका था। वो हैरानी से निशांत को देखने लगी मगर जैसे ही सारा की नज़र ना निशांत की आंखों में पड़ी वो डर से सहम गई। वही हॉल बाकी लोगों का भी था क्योंकि इस वक्त निशांत का ऑरा बेहद खतरनाक और डरावना हो चुका था। उसके आसपास एक मर्डरस ऑरा इतना पावरफुल था कि सब लोगों के शरीर में सिरन सी दौड़ गई। यहाँ तक कि ये फील कर रियाना भी डर चुकी थी। वही जब निशांत ने रियाना को डरते देखा तो उसने उसे अपने गले लगा लिया। फिर खुद को शांत कर प्यार से बोला, आई एम सॉरी बच्चा, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? जिस पर रियाना ने हाँ में सिर हिला दिया। वही ये सब देखकर सारा का खून जल गया। वो नफरत भरी नज़रों से रियाना को घूरने लगी। वही जब ये चीज़ निशांत ने देखी तो वो गुस्से से बोला, सारा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को ऐसे घूरने की? क्या तुम मरना चाहती हो? वही उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। हालांकि सोनल जी रियाना जी से बहुत प्यार करती थी मगर वो सारा की मोम थी इसलिए वो अपनी बेटी को समझती थी। इसलिए वो निशांत से बोली, निशांत ये क्या तरीका अपनी छोटी बहन से बात करने का? जिस पर निशांत ने अपनी मोम को देखा, फिर एक नज़र नफरत से सारा को देखा, फिर गुस्से से बोला, ये लड़की मेरी बहन नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही बहन है, वो है रियाना। जिसे सुनकर सारा की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो निशांत को अपना भाई मानती थी मगर बचपन से आज तक निशांत ने कभी भी उसे अपने क्लोज नहीं आने दिया। वो जब से रियाना आई थी सिर्फ उसी के क्लोज रहता था जिस वजह से सारा रियाना से जो पहले से ही नफरत करती थी क्योंकि उसके हिसाब से रियाना ने तान्या की जगह छीनी थी। और दूसरी वजह निशांत था जिस वजह से वो रियाना से ज़्यादा नफरत करने लगी। वही निशांत की बात सुनकर सोनल जी बोली, निशांत माना आप दोनों बचपन से क्लोज नहीं है मगर आप ये नहीं बदल सकते, सायरा आपकी सगी बहन है, आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते? तभी निशांत बोला, मोम सच बोल रहा हूँ, ये लड़की सारा आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह गए। वही सारा हैरानी से निशांत को देखने लगी। वो रोते हुए बोली, भाई आप ऐसा क्यों बोले, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तभी उसकी नज़र रियाना पर पड़ी। वो नफरत से बोली, मुझे पता था ये सब तुमने ही बोला क्योंकि तुम सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती हो, तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो। भाई सारा को फिर से रियाना को गलत बोलता देख इस बार अर्चना जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से बोली, बस सारा ये क्या मतलब है?
तुम बार बार मेरी बच्ची को क्यों बीच में ला रही है? क्या उसने तान्या का हाथ काटा या फिर उसने निशांत को बोला कि वो तुम्हारे क्लोज न जाए? तुम बार बार रियाना के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? माना तुम तान्या को अपनी बहन मानती हो, मगर इससे ये सच नहीं बदल सकता। रियाना मेरी बेटी है और उसका भी इस घर में पूरा हक है, इसलिए आइंदा से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करोगी कि तुम मेरी बच्ची को कुछ भी गलत बोलो। सारा हैरानी से अर्चना को देखने लगी। वही सोनल जी तो सदमे सी। वो निशांत से बोली, निशांत ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? जिस पर निशांत बोला, मोम मैं सच बोल रहा हूँ, वेट मैं सब कुछ को अभी साबित कर देता हूँ। इतना बोलकर उसने डीएनए रिपोर्ट सबके सामने रख दी, जो कुछ देर पहले ही उसके असिस्टेंट लाया था। तभी उसने एक पिन ड्राइव टीवी से कनेक्ट किया। वहाँ एक वीडियो चलने लगा जिसमें डॉक्टर एक नकाबपोश आदमी से बात कर रहा था, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं पहचान पाए। वो सोनल जी के मरे हुए बच्चे के बदले सारा को रखने को बोल रहे थे, तो उसी टाइम पैदा हुई थी। अब ये उन्हें किस लिए किया ये तो नहीं पता, मगर उस वीडियो में ये साबित हो चुका था कि सारा सोनल जी और राहुल जी की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। वही सारा के पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। वही सोनल जी के पैर भी लड़खड़ा गए। वो सदमे में थी, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जिस बेटी को उन्होंने इतने साल पाला पोसा, असल में वो उनकी बेटी ही नहीं थी, बल्कि उनका बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था, जिसे वो लास्ट टाइम ना देख पाई, ना ही उन्होंने गोद में लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। निशांत ने जल्दी से सोनल जी को अपने गले लगा लिया। वही सोनल जी जोर जोर से रोने लगी। सबको सोनल जी के लिए बुरा लग रहा था। किसी का ध्यान सारा पे नहीं गया, जो अपनी जगह पर सुन खड़ी थी। वही तान्या भी सदमे थी। आखिर ये क्या हो रहा? आखिर तान्या और सारा के साथ ऐसा क्यों हो रहा? क्या वो दोनों रियाना को बार वाली समझते थे? मगर असल में तो बार वाली रियाना नहीं, बल्कि वो दोनों थे। मगर अद्विक भी हैरान था, मगर उसे निशांत से जलन हो रही थी। आखिर उसकी बहन उसके क्लोज नहीं थी, बल्कि वो निशांत के क्लोज थी। वो उसे भाई बुलाती, जबकि अद्विक को अभी भी मिस्टर सेन ये उसके लिए बहुत ही हर्टिंग था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अभी सब रो ही रहे थे, तभी निशांत एक बार फिर बोला, जब आप लोगों को सच्चाई पता ही चल चुकी है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जिससे सब लोग निशांत को देखने लगे। वही सारा के दिल में अजीब सा डर बैठ गया। वो डर से निशांत को देखने लगी। तभी निशांत बोला, मैं सारा और तान्या का सरीन फैमिली से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उन दोनों को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। जिसे सुनकर सब लोग हैरानी से निशांत को देखने लगे। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही फिर से निशांत बोला, आप लोग कुछ बोले उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि जैसे प्रिंसेस को उनकी फैमिली मिल गई है, ठीक वैसे ही तान्या और सारा को भी उनकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिलने चाहिए। आखिर वे लोग भी कब से अपने बच्चों के लिए तरस रहे होंगे। जिसे सुनकर सब लोगों ने हामी भर दी, क्योंकि सबको ये बात ठीक लगी। हालांकि निशांत उन दोनों को घर में निकालने का मोटिव रियाना थी, मगर फिर भी उसने ये चीज़ नहीं बोली। सोनल जी बोली, जब तक उन दोनों के पेरेंट्स नहीं मिल जाते तब तक वो दोनों यहीं रहेंगी। जिसे सारा और तान्या खुश होगी। उन दोनों ने सोच लिया था, वो जब तक यहाँ है वो दोनों सबको मना लेंगे। मगर उनके सपनों पर पानी फेरते हुए निशांत बोला, मोम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो दोनों अभी यहाँ रही तो उन्हें यहाँ से जाते वक्त काफ़ी दर्द होगा, इसलिए आज ही वो दोनों पेंट हाउस में रहेगी। जिसे सुनकर सारा और तान्या का बहुत बुरा हाल था, और वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि निशांत बहुत जिद्दी था। वो जो बोल देता वो करके ही दिखाता था। निशांत की बातें सबको सही लगी, मगर सोनल जी को काफ़ी बुरा लग रहा था। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल था, मगर वो क्या ही कर सकती थी। आखिर सारा उनकी बेटी नहीं थी। सारा और तान्या हैरान थे। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों नहीं जाना चाहती थी, पर उनके पास सरीन मैंसन में रहने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि निशांत ने सबको मना लिया। आखिर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड था। वो मैनिपुलेट करना अच्छे से जानता था। तभी कुछ मेट्स सारा और तान्या का सामान लेकर आ गई, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। सोनल जी निशांत को देखने लगी, जिससे सोनल जी से बोला, मोम मैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। जिस पर कोई क्या बोले किसी को भी समझ नहीं आया। तभी निशांत बोला, सारा और तान्या चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारी असली जगह छोड़ाऊँ। जिस पर तान्या और सारा निशांत को देखने लगी। निशांत बात संभालते हुए वो बोला, मेरा मतलब पेंट हाउस, जिससे तुम दोनों कुछ बोल ही नहीं पाई। मगर रियाना को बहुत हंसी आ रही थी। आखिर आए भी क्यों ना, निशांत का मतलब वो बहुत अच्छे से समझ रही थी। वही सारा सोनल जी के गले लगी। वो रोते हुए बोली, मोम आई मिस यू। तान्या भी अर्चना जी के गले लगी। अर्चना जी को बुरा लग रहा था, मगर थोड़ा कम।
क्योंकि उनके पास उनकी बेटी थी जो उनसे बहुत ही प्यार करती थी। तभी निशांत बोला, जल्दी करो, दोनों लेट हो रहा, जिससे दोनों ने अपनी आंसू भरी आंखों से अपनी मोम को देखा। फिर निशांत के साथ चले गए। सोनल जी सारा को रोकना चाहती थी मगर उन्होंने खुद को रोक लिया। आखिर वो चाहती थी कि सारा को उसके असली पेरेंट्स मिल जाए। इधर कार में ड्राइविंग सीट में ड्राइवर बैठा हुआ था। निशांत पैसेंजर सीट में, सारा और तन्या पीछे सीट पर बैठे थे। दोनों शरीर मैंसन को देखने लगे। आखिर वो यहाँ बचपन से रहे थे, जिसे वो अपना घर समझते थे, मगर आज उन्हें पता चला कि वो शरीर फैमिली उनकी फैमिली ही नहीं है। वो दोनों कौन सी फैमिली से, उन दोनों को तो इतना भी नहीं पता। दोनों शरीर मैंसन को पीछे छूटते हुए देख रही थी, मगर वो अभी भी इन सब का कारण रियाना को ही समझ रही थी। उनके हिसाब से ये सब रियाना की वजह से हुआ था। अगर वो ना होती तो उन दोनों को शरीर खानदान से नहीं जाना पड़ता। वो हमेशा शरीर फैमिली की प्रिंसेस रहते, मगर रियाना ने उन दोनों से सब कुछ छीन लिया। वो दोनों बहुत ही जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि रियाना शरीर फैमिली की इकलौती बेटी थी, जिसके पास 2 बड़े भाई थे। एक भाई उस पर जान छिड़कता था, दूसरा भी उससे बहुत प्यार करता था। यहाँ तक कि रियाना से पहले भी पूरी फैमिली बहुत प्यार करती थी। अब जब सबको सच पता चल गया तब वो उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। तान्या अपने मन में बोली, रियाना तुम घटिया लगे, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी फैमिली और मेरा प्यार, मुझसे सब कुछ छीन लिया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इस वक्त उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था, जहाँ मासूमियत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। तान्या को निशांत से भी नफरत थी। उसी की वजह से वे दोनों शरीर फैमिली में नहीं रह पाए। निशांत उन दोनों के भाव नोटिस कर रहा था, जिससे उसके चेहरे पर डेविल स्माइल लगी, मगर अचानक ही उसका चेहरा काला पड़ गया। वो ठंडी आवाज़ में बोला, सारा और तान्या, जिससे दोनों डर गए और निशांत को देखने लगे, जो मिरर से उन्हें देख रहा था। वो ठंडी आवाज़ में बोला, मुझे पता तुम दोनों क्या सोच रही हो। तुम दोनों रियाना को नुकसान पहुंचाने की सोच रही हो, मगर मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। अगर तुम दोनों ने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाए तो तुम दोनों को बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों अब जब शरीन फैमिली से नहीं हो तो मैं तुम्हारी जान लेने से पीछे नहीं हटूंगा। रियाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसके लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। वैसे भी उसने तुम्हारा कुछ नहीं छीना, क्योंकि वो सब कुछ उसका ही था। तुम दोनों ने इतने सालों से उसकी ज़िंदगी जी है, वरना अगर फैमिली को सच पहले पता चल जाता तो क्या तुम दोनों वहाँ रहकर ऐसे आराम की लाइफ जी पाते? बिल्कुल भी नहीं। और तान्या के साथ सिर्फ प्रिंसेस का, इसके बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम सहन भी नहीं कर पाओगी। वही निशांत की बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। और वे बेहद गुस्से में भी थी। आखिर रियाना क्यों रियल डॉक्टर थी, उन्हें नहीं बल्कि उन दोनों को असली बेटी होना चाहिए था। अभी भी वो दोनों निशांत की बात नहीं समझी थी, जो बात निशांत को भी समझ आ रही थी, मगर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने सोच लिया था अगर तान्या और सारा ने रियाना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उन दोनों को सच में मौत के घाट उतार देगा। वो बहुत ज़्यादा क्रूर था, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर सोनल जी, रियाना और अपनी फैमिली जिससे वो बहुत ही प्यार करता था, खासकर रियाना से, वो रियाना के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी ड्राइवर की आवाज़, सर हम पहुंच गए हैं, जिसे सुनकर तान्या और सारा बाहर निकले, जहाँ एक पुराना पेंट हाउस खड़ा था। उसे देखकर दोनों हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि निशांत उन दोनों को ऐसी जगह देखने के लिए देगा। जब निशांत दोनों के एक्सप्रेस देखे तो उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान आ गई। वो नॉर्मली बोला, दूसरे पेंट हाउस में अभी भी पेंटिंग हो रही है, इसलिए थोड़े दिन तुम यहाँ रह लो, फिर बाद में वहाँ देख लेंगे। जिसे सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आया, मगर वो दोनों कुछ नहीं बोली। तभी निशांत की नज़र एक जगह पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। वो उन दोनों को देखते हुए बोला, तान्या और सारा, भले ही तुम दोनों मेरी बायोलॉजिकल बहनें नहीं हो, मगर फिर भी जब तक तुम दोनों के पेरेंट्स नहीं मिल जाते तुम दोनों अच्छे से रहना। मैं यहाँ कार और ड्राइवर छोड़ रहा हूँ और तुम दोनों के कॉलेज छोड़ दिया करेंगे। आखिर तुम इतने सालों हमारे घर में रही हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। दोनों हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर निशांत ये बातें क्यों बोला, मगर फिर भी दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। वहाँ मौजूद नौकरों ने जल्दी सामान अंदर रख दिया, मगर अंदर का नज़ारा देखकर तान्या और सारा का चेहरा पीला पड़ गया। वो पेंट हाउस था तो अच्छा था, मगर उन दोनों के रहने के लायक नहीं था। कहाँ वो दोनों शरीर मैंसन में रहती थी, मगर ये पेंट हाउस ऐसा था जो किसी मिडिल क्लास मैंसन में आ गए हों। सारे नौकरों ने दोनों को देखा, फिर बिना ग्रीट किए वहाँ से चले गए। उन दोनों को बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था, साथ ही बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सारा गुस्से में बोली, इन 2 कौड़ी के नौकरों की इतनी हिम्मत है कि हम दोनों को ऐसे इग्नोर करें। तान्या को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था।
जब नौकरों ने भी सारा और तान्या को रिस्पेक्ट देने की कोशिश नहीं की तो वह दोनों आग बबूला हो गई। कहाँ पहले वो दोनों सारे नौकरों से बदतमीजी से बात करती थी, मगर आज उनके साथ थी वही चीज़ हो रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नौकर भी उन्हें अपने आप से नीचा समझते हों। जो बात उन दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सारा गुस्से से बोली, ये दो कौड़ी के फटीचर नौकर, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें इग्नोर करें, इंसल्ट करने की। जिस पर तान्या बोली, ये सब रियाना की वजह से हो रहा, वो घटिया आना था, उसे वापस नहीं आना चाहिए। तभी सारा बोली, वो खुद नहीं आई बल्कि वो रोहिणी उसे यहाँ लाई थी, वो घटिया करेक्टर लेस औरत, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मुझे लगता है उसे पहले से ही सब कुछ पता था। जिस पर सारा बोली, वो हमें मिल जाए तो हमारे पेरेंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। तभी तान्या बोले, अगर कोई वो मिडिल क्लास के लोग निकले तो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। सारा बोली, तान्या हमें कुछ भी करके सरीन मैंसन में जाना होगा, हमें इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। जिस पर तान्या बोली, हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, मैं रियाना को अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छीनने दूंगी, चाहे वो सरीन फैमिली की रियल ही बेटी क्यों न हो, मगर वो फिर भी हमारी जगह नहीं ले पाएगी। दुनिया के लिए हम सरीन फैमिली की रियल बेटियाँ, उसके बाद हम सबको इतना मैनिपुलेट करेंगे कि सब रियाना की वजह जगह छोड़ने वाली समझेंगे। मगर उन दोनों को नहीं पता था कि उन दोनों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। अब उनकी सारी चालें कामयाब होने से रही। इधर एक मिडिल क्लास घर में एक लड़की एक वीडियो देख रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर साथी मुस्कान आ गई। वो नफरत से बोली, तुम दोनों ने मुझे बुली किया है ना, तुम दोनों की वजह से मैंने बहुत कुछ फेस किया है, अब तुम दोनों की बारी है, कल का दिन तुम हमेशा याद रखोगी। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर दूसरी तरफ पेंट हाउस में रात का टाइम, मगर उस पेंट हाउस में तान्या और सारा के अलावा कोई मौजूद नहीं था। तभी तान्या बोली, ये सारे नौकर कहाँ मर गए, मुझे भूख लग रही, ये लोग क्या करें, आखिर ये लोग डिनर कब बनाएंगे। सारा भी भूख से पागल हुई जा रही थी और उन दोनों ने आज तक खुद के हाथ से पानी भी नहीं उठाया था, इसलिए वो दोनों नौकरों का वेट कर रही थी। मगर 1 घंटा हो गया, फिर भी कोई नौकर नहीं आया। अब तो उन दोनों का पेशेंस जवाब दे गया। तान्या ने अपना फ़ोन निकाला, मगर जैसे ही उसने फ़ोन निकाला उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तान्या ने सारा का फ़ोन देखा, जिसमें भी सेम था, दोनों के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, जिससे दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए। वो अब ना खाना ऑर्डर कर सकते, ना ही किसी को कॉल कर सकते। वो बाहर गए, मगर बाहर भी नेटवर्क नहीं था, यहाँ तक कि बाहर ड्राइवर और गाड़ी भी नहीं थे। दोनों को अब रोना आ रहा था। तान्या बोली, अब हम क्या करेंगे, हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। जिस पर सारा बोली, अब हम क्या करें, आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। सारा की बातें सुनकर तान्या बोली, मैं भूखी नहीं रह सकती और शायद वह लोग आने से रहे, हमें खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा। चलो मैं किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या वहाँ मैगी रखी, नहीं तो हम मैगी बना लेंगे। इतना बोलकर दोनों किचन की तरफ चले गए। दोनों किचन में मैगी ढूंढने लगे, मगर उन्हें मैगी कहीं नहीं मिली। उन्होंने फ्रिज खोला, मगर उसमें भी सिर्फ सब्जियां ही रखी हुई थी, जो दोनों को नहीं बनाना आता था। सारा बोली, अब हम क्या करें, ये निशांत भाई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ज़रूर उन्होंने हमारे साथ ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि हमने रियाना के बारे में वो सब बोला था। तान्या नफरत से बोली, हम कल सरीन मैंसन जाएंगे, मैं मोम को सब कुछ बताऊंगी, आखिर उन्हें भी पता चलना चाहिए हमारे साथ क्या क्या हो रहा। सारा ने तान्या का चेहरा देखा, जो भूख से काला पड़ चुका था। उसने गोभी निकाली और कुछ आलू, उसने जैसे तैसे सब्जी काट ली। तान्या ने भी जैसे तैसे आटा गूंथा, वहाँ सब कुछ अवेलेबल था, मगर उन दोनों को ही खाना बनाना नहीं आता था। दोनों साथ मिलकर खाना बनाने लगे, मगर खाना कच्चा रह गया। साथ ही रोटी बनाते हुए तान्या का हाथ भी जल गया। दोनों ने खाना बनाया, मगर अफसोस वो खाने लायक नहीं था, जिससे दोनों का चेहरा लाल हो गया। दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उन दोनों की इतनी भूख लगी थी कि दोनों ने वैसा ही खाना खा लिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दोनों ही मन ही मन नौकरों, रियाना और निशांत को कोस रहे थे, मगर निशांत जो डिनर कर अपने रूम में ये सब CCTV में देख रहा था, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम दोनों और अभी भी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हें भी पता चलना चाहिए, बाहर बिना पैसों और बिना काम की एक ऐसी हालत होती है। मेरी बहन ने कितना स्ट्रगल किया तुम दोनों की वजह से यहाँ, और तुम दोनों उसकी जगह यहाँ लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, मगर अब तुम दोनों को भी वही सब को झेलना पड़ेगा जो मेरी बहन ने सहा। और तुम्हारे माँ बाप को ढूंढना ज़रूरी है, अगर इन सब में उनका हाथ हुआ तो तुम्हारे साथ उनकी ज़िंदगी को भी हेल बना दूंगा।
शरीन मैंसन में आज सब कुछ रियाना की पसंद का बना था। हालांकि सोनल जी उदास थी, मगर रियाना ने उन्हें बहुत समझाया। उसने बोला, चाची मैं भी आपकी बेटी हूँ, मुझे पता आप सारा से बहुत प्यार करती हैं, मगर उसका जाना ज़रूरी था। आखिर उन्हें भी तो फैमिली का प्यार मिलना चाहिए। जिसे सोनल जी हैरान रही। उन्हें गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि वो सारा के बारे में सोच रही थी, जो कि रियाना को हटाकर उसकी जगह तान्या को देना चाहती थी। मगर रियाना कितनी अच्छी है, जो कि अभी भी तान्या और सारा के बारे में सोच रही है। उन्होंने रियाना को गले लगा लिया। फिर भी वो अर्चना जी और सोनल जी से बोली, चाची मोम, अगर आप दोनों सारा और तान्या की याद आ रही है तो आप दोनों उन्हें बुला लीजिए, कोई बात नहीं। अगर वो दोनों मुझे पसंद नहीं करती। सारा सही बोल रही है, आखिर तान्या इतने सालों से रही है, उसका मुझसे ज़्यादा हक है। जैसे सुनकर अर्चना जी ने रियाना को गले लगा लिया। वो रोते हुए बोली, मेरी बच्ची, यहाँ सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा है। वो दोनों जा चुकी है और हम उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों इतने सालों से रहे। मगर हम तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं मेरी बच्ची। तुम कभी भी खुद को गैर नहीं समझोगी, तुम मेरी खुद की बच्ची हो। वही रियाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्द अपने मन में बोली, बिल्कुल, आखिर ये मेरा घर है, मैं उन दोनों को यहाँ नहीं आने दूंगी, और ना ही किसी को उन दोनों एहसान फरोमश लड़कियों के लिए गिल्ट फील करने दूंगी। वही निशांत मन ही मन रियाना की तारीफ करने लगा।